अस्सलाम वालेकुम। अगर हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड करके एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग कैरियर बिल्ड करना आपका भी ख्वाब है तो अब ये ख्वाब नहीं रहेगा। आज के इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह ये हकीकत में बदल जाएगा। इस प्रीमियम लेवल कोर्स में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 ऐसे पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपना पावरफुल फ्रीलांसिंग कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और महाना आप $5,000, $10,000, इवन आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। इन्हीं मेथड्स को यूज करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ $11,000 अर्न किए हैं कंटेंट राइटिंग प्लस ब्लॉगिंग से, और ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है। इसका मैं आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं। इनमें मेरे पर्सनल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स भी शामिल हैं और मैंने इनमें वो मेथड्स भी ऐड किए हैं जो कि बड़ी बड़ी एजेंसीज यूज करती हैं। सो इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे अगर आप सीखने के बाद जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। सो क्लाइंट्स आपने फाइंड कैसे करने हैं, क्लाइंट्स के लिए एक इफेक्टिव प्रपोजल आपने कैसे राइट करना है, कैसे आपने सेंड करना है, कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी है और कैसे आपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है। इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने क्लाइंट से कनेक्ट होना है, कैसे आपने क्लाइंट से लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद गुलफाम। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेथड नंबर 1 जिससे हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है उस मेथड का नाम है ब्लॉग रिसर्च। अगर आपने कभी गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग का काम किया है तो आपको इसका आइडिया होगा। इस मेथड के डिफरेंट नेम्स है, कोई इसको ब्लॉग रिसर्च कहता है, कोई वेबसाइट रिसर्च कहता है, कोई साइट रिसर्च कहता है। ये आपने करना कैसे, आपने डिफरेंट ब्लॉग्स को ओपन करना है। देखिए मैंने आपके साथ डिफरेंट ब्लॉग्स को ओपन किया है। ये आपने ब्लॉग्स लेनी कहाँ से, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप ये सीखें कि आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। ये देखिए मैंने ब्लॉग को ओपन किया, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स लगे हुए हैं। ये हर आर्टिकल में आपको एक क्लाइंट लाजमी मिलेगा। आपने यहाँ पे करना क्या है, जस्ट आपने वन बाय वन इन आर्टिकल्स को ओपन करना है। देखिए मैं फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया, कंप्लीट आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस आर्टिकल में आपने लिंक्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। देखें यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने माउस का कर्सर लेके आना और एक देखें वेबसाइट का ऊपर लिंक है और एक नीचे लेफ्ट साइड देखें यहाँ पे हमारे सामने लिंक बन गया है। अगर आप माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे ना, जब ये हाथ बन जाएगा तो यहाँ पे नीचे भी एक लिंक बनेगा, ऊपर भी बनेगा। ये आपने देखना है दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर तो सेम होंगे तो आपने इसको ओपन नहीं करना, अगर सेम नहीं होंगे तो आपने इसको ओपन करना है। सो ये देखें यहाँ पे ये सेम नहीं है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसी तरह आपने नीचे देखना है, अगर आर्टिकल में कोई और लिंक भी है तो आपने उसको भी ओपन करना है। सो इस आर्टिकल में एक ही लिंक है। जब आपने लिंक ओपन कर लिया फिर आपने क्या करना है, इस आर्टिकल वाले पेज को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है उस वेबसाइट के ऊपर जिसको आपने लिंक के थ्रू ओपन किया। यहाँ पे देखें ये वाली वेबसाइट है और ये हमारे पास हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। अब आपके माइंड में यहाँ पे सवाल ये आना चाहिए कि सर ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारा क्लाइंट है। देखिए हमने किया ब्लॉग रिसर्च, ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल ऐसे ही पब्लिश नहीं होता, आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जिसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट। उसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है। इसको आप गेस्ट ब्लॉग भी कह सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्लॉग भी कह सकते हैं। सो ये इस क्लाइंट ने उस ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाया ताकि मेरी प्रोडक्ट प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी प्रोडक्ट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय करें। इसके बाद दूसरा गोल यहाँ पे ये होता है कि मेरी वेबसाइट रैंक करे, उस ब्लॉग से मेरी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये हमारा क्लाइंट है। अब हमने क्या करना है, हमने इस क्लाइंट की ईमेल को फाइंड करना है। ईमेल आपने कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट अस वाला पेज इसका ओपन करना है। यहाँ पे देखिए इसका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, जस्ट हम इसको ओपन करते हैं एंड हे जो ये आप देखते हैं कि कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। अगर आपको कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में ईमेल ना मिले तो आपने अबाउट अस वाला पेज ओपन करना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ओपन करना है। अगर वहां पे भी ना मिले तो आपने फेसबुक वाला पेज ओपन करना है। तो इन 4 जगहों में से किसी एक के ऊपर इंशाल्लाह आपको लाजमी मिल जाएगी। इसके बाद जब एक क्लाइंट फाइंड कर लिया आपने अगेन उस ब्लॉग के ऊपर आना है, सेकंड आर्टिकल ओपन करना है, यहाँ से आपने लिंक ढूंढ के उसको ओपन करना है और यहाँ से आपने अगेन दूसरा क्लाइंट फाइंड करना है। इसी तरह आपने वन बाय वन क्लाइंट्स फाइंड करना है। देखिए मैंने आपके सामने एक और ब्लॉग ओपन किया, इसी तरह इसमें भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं। वन बाय वन आपने यहाँ से भी आर्टिकल्स को ओपन करना है। उससे जब आर्टिकल ओपन हो जाए आपने वहां से लिंक को ओपन करना है और लिंक को ओपन करने के बाद आपने वहां से क्लाइंट फाइंड करना है। अब इस क्लाइंट को फाइंड करने के बाद आपने क्लाइंट के साथ करना क्या है, क्लाइंट को इफेक्टिव प्रपोजल उसके लिए आपने राइट कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है और पेमेंट आपने कैसे रिसीव करनी है, ये आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को समझ लीजिए। अब देखेंगे हमने ईमेल फाइंड की थी, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लिस्ट बना लेनी है एक, जिसको कहते हैं गूगल शीट्स। अगर आपको गूगल शीट्स को ओपन करना नहीं आता, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल शीट्स। ठीक है, देखें जैसे हमने गूगल शीट लिख के एंटर प्रेस किया, टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हुई है गूगल शीट्स की। सिंपली अपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आपके सामने गूगल शीट्स की ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने वन बाय वन सारे क्लाइंट्स को रखते जाना है। सो ये हमारे पास हो गया ब्लॉग रिसर्च का मेथड क्लाइंट हंटिंग के लिए। अब आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमारे पास है गूगल सर्च।
गूगल से हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, इसके बाद आपको लिंक्डइन से क्लाइंट फाइंड करने में बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे ओवरऑल ये सारे के सारे मेथड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे समझते हैं गूगल सर्च का मेथड। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना और यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करना है, वो आपने सर्च करना है जिस रिलेटेड आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं कॉफी शॉप का, या लगा लेते हैं कि आप फैशन के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं जो पैंट्स को सेल करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना जीन्स पैंट्स, तो गूगल हमें काफी ज्यादा कीवर्ड्स देता है। देखिए जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मेन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, ये लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं जो कि जीन्स की पैंट सेल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, कंटेंट राइटिंग करवाते हैं। ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए, एसईओ करवाने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है। बगैर कंटेंट के ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो और एडवर्टाइजिंग भी है ना, वो उसमें भी कंटेंट राइटिंग लाजमी होती है। तो हर बंदा, हर कंपनी, हर ऑनलाइन वेबसाइट जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन शॉप है, कुछ भी है, उसको कंटेंट राइटिंग की हर सूरत में जरूरत है और डेली बेसिस पे वो कंटेंट राइटिंग करवाता है। तो आपने उनको सर्च आउट करना है। वो आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हुई है। अब हमने वन बाय वन इनको ओपन करना है। अगर हम नीचे आते हैं ना, यहाँ पे मोस्टली जो वेबसाइट्स है ना, ये पाकिस्तान की ओपन हुई है। देखें लास्ट पे .pk लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक और काम करना है, जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज लिख के आगे आपने यूएसए लिख देना है, यूके लिख देना है, ऑस्ट्रेलिया लिख देना है, मलेशिया लिख देना है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के नाम लिख देने हैं जहां से आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज यूके। सो अब यहाँ पे देखें सारी सारी हमारे सामने यूके की वेबसाइट ओपन है। टॉप के ऊपर amazon.co.uk है, तो अमेजोन को आपने ओपन नहीं करना। इसके अलावा नीचे जितनी वेबसाइट्स आपने वन बाय वन सबको ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 2-3 वेबसाइट्स को मैंने ओपन किया है। उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने इसको गूगल शीट में जाके रखना है अपने क्लाइंट को। आगे सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें बहुत सारी वेबसाइट्स है। अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, पेज 6 है, तो ये आगे पेजेस जाते जाएंगे। अगर ये खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, कीवर्ड आपने चेंज कर लेना है। जैसे जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज था, आपने कर लेना है जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मेन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। उसके बाद आपने टी शर्ट की तरफ आ जाना है, फिर आपने कोट की तरफ आ जाना है, फिर आपने इसी तरह मतलब डिफरेंट आपने कीवर्ड सर्च करनी है। कीवर्ड्स लगा के आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर, आपके सामने डिफरेंट क्लाइंट्स आते जाएंगे। जस्ट आपने उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह आपने कंप्लीट लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट का आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च। मेथड नंबर 3 जिसे हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है, वो हमने प्लेटफॉर्म यूज करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। अब आपको ये भी बताता हूँ कि आप किस तरह से पिंटरेस्ट को यूज करके लाखों के क्लाइंट्स आप वहां से निकाल सकते हो। अगर आपको पिंटरेस्ट को यूज करना नहीं आता, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऑप्शन वेबसाइट होगी pinterest.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना है। ऊपर राइट साइड पे देखिए साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके आपने सिंपली साइन अप कर लेना। साइन अप करना अब हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने पिंटरेस्ट के सर्च बॉक्स में सर्च करने हैं डिफरेंट कीवर्ड्स। जिस तरह पहले हमने गूगल सर्च बार में सर्च किया, अब उस तरह हमने पिंटरेस्ट के सर्च बार में सर्च करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्यूटी के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ब्यूटी के कीवर्ड सर्च करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम। देखें बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम लिख के जैसे हमने एंटर प्रेस किया, हमारे सामने काफी ज्यादा पिक्चर्स शो हो जाएंगी। अब आपने वन बाय वन इन पिक्चर्स को ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ से इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखें जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे नीचे इसके एक लिंक बना हुआ है। सिंपली हमने इसको ओपन करना है। ये वो लिंक है जिसके ऊपर ये पिक्चर है। यहाँ पे बेसिकली होता है कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, और ये इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि एसईओ और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इनको हमने अप्रोच करना होता है। देखें जैसे मैंने लिंक ओपन किया, हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये उस कंपनी की वेबसाइट है, उस क्लाइंट की वेबसाइट है जिसको हमने अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से फाइंड करके ईमेल कॉपी करके गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है और एक कंप्लीट लिस्ट आपने रेडी कर लेनी है यहाँ से भी क्लाइंट्स फाइंड करके। और पिंटरेस्ट का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जिन लोगों को कहीं से क्लाइंट नहीं मिलता ना, जो नाकाम हो जाते हैं, जब उनको पिंटरेस्ट का बताया जाता है तो अक्सर उनको वहां से क्लाइंट मिल जाता है। यहाँ पे मेरे मोहल्ले का ही एक लड़का है, उसको इसी तरह उसका काम चला है। उसको कहीं से भी क्लाइंट्स नहीं मिले थे, मेरे पास आया, मैंने उसको पिंटरेस्ट का मेथड बताया और अल्लाह का शुक्र है अब उसका बहुत अच्छा काम जा रहा है। अभी उसने न्यू रिसेंटली बाइक ली है और वो बता रहा था कि गुलफाम भाई मैंने यहीं से कमा के ली है। सो इस तरह से आप पिंटरेस्ट से भी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। मेथड नंबर 4 फॉर क्लाइंट हंटिंग हमारे पास है Amazon। Amazon को यूज करके हमने
क्लाइंट हंटिंग करनी है। सिंपली हमने Amazon की वेबसाइट के ऊपर आना है। देखिए मैंने आपने Amazon की वेबसाइट को ओपन किया है। Amazon को आप सब जानते हैं कि Amazon के ऊपर हमें हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, चाहे वो होम की प्रोडक्ट हो, ब्यूटी की हो, फैशन की हो, ऑटो की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो, टेक की हो, हर तरह की प्रोडक्ट हमें Amazon के ऊपर मिल जाती है। इसी वजह से हर तरह का क्लाइंट भी हमें Amazon से मिल जाता है। तो Amazon से हमने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने, देखिए Amazon के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट साइड में देखें ऑल लिखा हुआ है, सिंपली हमने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे डिफरेंट सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन है शॉप बाय डिपार्टमेंट, इस सेक्शन में आपने आना है। यहाँ पे आपको हर तरह की हर कैटेगरी की प्रोडक्ट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके नीचे कंप्यूटर्स है, नीचे स्मार्ट होम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटोमोटिव है, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज है। आपने क्या करना है, जिस कैटेगरी आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपने यहाँ से ओपन करनी है। अब ये कैटेगरी आपने कैसे डिसाइड करनी होती है, कैटेगरी आपने इस तरह से डिसाइड करनी है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर राइटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या आप किस निश के ऊपर अच्छे आर्टिकल्स राइट करते हो। अगर आप सभी निशेस के ऊपर अच्छे आर्टिकल राइट कर लेते तो आपने यहाँ से सभी क्लाइंट्स फाइंड कर लेने हैं हर निश का। और अगर आप किसी एक निश में अच्छे आर्टिकल राइट करें तो आपने यहाँ से उस निश के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेल्थ के क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। जस्ट हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे इस कैटेगरी की मजीद आगे सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये देखें ये हेल्थ केयर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने इन प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। देखें जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे इसके नेम के नीचे लिखा हुआ है विजिट द मिडलाइन स्टोर, और यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है। सिंपली आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। विजिट के वर्ड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और द मिडलाइन स्टोर को आपने यहाँ पे सर्च करना है। देखिए जैसे हमने इसको सर्च किया इसी नाम की एक वेबसाइट टॉप के ऊपर हमारे सामने शो हो चुकी है। अब ये वही वेबसाइट है जो कि Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है। इसी तरह सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को Amazon के ऊपर सेल आउट करती हैं। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। उसी तरह हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। अब ये भी हमारे पास हमारा क्लाइंट है। इसी तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, उनके वहां से आपने नेम को कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आके आपने सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन करके उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट्स में उनको जाके पेस्ट करते जाना है। इस तरह भी आपने एक कंप्लीट लिस्ट अपनी बनानी है। सो Amazon से आपने इस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है। जिस कैटेगरी का जिस निश का आपको क्लाइंट चाहिए वो कैटेगरी आपने वहां पे चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपने उसके प्रोडक्ट को ओपन करना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद वहां पे जो उसका नेम होगा स्टोर का उसको आपने कॉपी करना है। गूगल के ऊपर आके आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करके उसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेथड नंबर 5 जिससे हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है वो है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है, अपने कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स को फाइंड करना है। ये इतना मशहूर नहीं है लेकिन ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सिंपली हमने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस लिखा जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट चाहिए trustradius.com। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार में देखें कैटेगरीज का ऑप्शन है। जस्ट आपने कैटेगरीज के ऊपर आना है। जैसे ही आप कैटेगरीज के ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे डिफरेंट नीचे आपके सामने कैटेगरीज शो होंगे ड्रॉप डाउन में। देखिए एंटरप्राइज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, कस्टमर सपोर्ट है, सेल्स है, मार्केटिंग है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और जैसे आप इनके ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे इनकी आगे सब कैटेगरीज भी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो आपने वन बाय वन यहाँ से सभी कैटेगरीज को ओपन करना है। देखें ये कस्टमर सपोर्ट की हमारे पास कैटेगरी, जैसे हम इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं इसके आगे मजीद सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम इसके सब कैटेगरी ओपन करते हैं। लाइव चैट, जैसे हमने लाइव चैट के ऊपर क्लिक किया लाइव चैट की जितनी भी कंपनीज है सारी हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुकी हैं। टोटली ये 322 कंपनीज है। अब आपने वन बाय वन इन कंपनीज को यहाँ से ओपन करना है। देखिए फर्स्ट वाली हमारे पास कंपनी है फ्रेश चैट, इसका नेम है। इसका यहाँ से आपने नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे आप देखें सर्च करेंगे ये सेम कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये फ्रेश वर्क्स के नाम से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये जो फ्रेश चैट है ना ये फ्रेश वर्क्स वालों की एक प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेश वर्क्स की वेबसाइट को। देखें जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे इसके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाते हैं और ये देखें यहाँ पे फ्रेश चैट के नाम से यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट मौजूद है। यही प्रोडक्ट ट्रस्ट रेडियस के ऊपर शो हो रही थी। तो अगला प्रोसेस वही है। अब ये हमारा क्लाइंट है, इसका हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपली आपने ईमेल फाइंड करके गूगल शीट में जाके रखते जाना है और कंप्लीट लिस्ट आपने तैयार करनी है। ट्रस्ट रेडियस हमारे पास है मेथड नंबर 5। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 6 की तरफ। देखें मेथड नंबर 6 हमारे पास है G2.com के प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है। अब ये G2.com का प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसको हमने यूज कैसे करना है, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है G2.com। G2.com लिख के देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया ये वाली वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है और ये G2 की वेबसाइट है। इसके ऊपर यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर लिखा है और सर्विसेज लिखा है। अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं तो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी और अगर आप सर्विसेज के ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं तो सर्विसेज की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेल्स टूल्स
सेल्स है, मार्केटिंग है, सिक्योरिटी है और नीचे देखें कंटेंट मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ से आप दो तरह से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो जैसे हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं और दूसरा B2B मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो कंटेंट मैनेजमेंट की कंटेंट राइटिंग है ऑलरेडी जो बिग एजेंसीज हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि आपके पास बहुत काम है, मैं आपको करके दूंगा, मैं आपके लिए राइटिंग करूंगा, थोड़ी सी आप कम प्राइस चार्ज करें। और इन एजेंसीज के पास बहुत ज्यादा काम होता है, अगर आप इनको अच्छा काम करके दिखाते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे मशीन लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे देखें टोटल 219 कंपनीज हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं जो मशीन लर्निंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो उसी तरह आपने यहाँ पे करना है जैसे हमने पीछे ट्रस्ट रेडिस के ऊपर किया, जस्ट हमने इसका यहाँ से नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद हमने गूगल के ऊपर आके इसका नेम सर्च करना है। देखें जैसे हमने इसका नेम यहाँ पे सर्च किया, इसी नेम की वेबसाइट हमारे सामने टॉप के ऊपर ओपन हो चुकी है। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है और इसके बाद हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद हमें गूगल शीट के ऊपर आना है, वहां पे हमने इसका कॉन्टैक्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस तरह हमने कंप्लीट एक लिस्ट तैयार करनी है। इसी तरह जिस भी कैटेगरी को आप ओपन करेंगे उसके आगे सब कैटेगरीज है और सब कैटेगरी में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज है, बहुत ज्यादा एजेंसीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एजेंसीज का मतलब है बहुत ज्यादा क्लाइंट्स। सो इस तरह से आपने यहाँ से G2.com से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 7 की तरफ। देखें मेथड नंबर 7 हमारे पास है क्रंच बेस प्लेटफॉर्म। क्रंच बेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है crunchbase.com। जैसे आप crunchbase.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर देखें सर्च के बिल्कुल साथ राइट साइड पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है नीचे को, जस्ट आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कंपनीज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी देखेंगे काफी ज्यादा कंपनीज हमारे सामने शो की हैं और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। उसी तरह आपने कंपनी का नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऊपर आपके सामने उसी नेम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। फिर आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। ईमेल फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने रखना है और एक कंप्लीट लिस्ट आपने तैयार करनी है। और क्रंच बेस में आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जिस तरह की एजेंसी से आप फाइंड करना चाहते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 8 हमारे पास है फाइवर। कि आपने फाइवर से किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फाइवर के ऊपर आपने काम नहीं करना, ना आपने अकाउंट क्रिएट करना है और ना ही आपने अपनी गिग बनानी है। फाइवर के अंदर से हमने क्लाइंट्स निकालने हैं। क्लाइंट्स निकालने के बाद फाइवर के बाहर हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि फाइवर के क्लाइंट्स को हमने फाइवर के बाहर कैसे आउटरीच करना है। सिंपली आपने फाइवर की वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने फाइवर के सर्च बॉक्स में सर्च करना है कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। हम कंटेंट राइटिंग सर्च करते हैं, कंटेंट राइटिंग लिखे देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया बहुत सारी गिग्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं। देखें 9000 से ज्यादा गिग्स हैं, 9000 से ज्यादा लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन इन गिग्स को ओपन करना है। देखिए मैं फर्स्ट गिग को यहाँ पे ओपन करता हूँ। इनका यहाँ पे नेम है अनाया अहमद। इनकी गिग को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे देखें रिव्यूज वाला सेक्शन है। रिव्यूज में यहाँ पे आपको इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज मिलेंगे जो इसने अपने क्लाइंट्स को काम करके दिया होगा। फाइवर के ऊपर रूल होता है कि वो क्लाइंट रिव्यू दे सकता है कि आया इसने मुझे काम अच्छा करके दिया या बुरा करके दिया। तो यहाँ पे आपको इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज मिल जाएंगे। इसी तरह आप जो भी गिग को ओपन करेंगे वहां पे आपको सभी क्लाइंट्स के रिव्यूज मिल जाएंगे। ये देखिए इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं। ये इसका यूएसए का क्लाइंट है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें ये भी यूके का क्लाइंट है, नीचे भी यूएसए का है। तो ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। आपने ये करना है सिंपली आपने इन क्लाइंट्स का नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, वहां पे आपने सर्च करना है। जैसे कि देखें हमारे पास क्लाइंट है, इसका हम यहाँ से नेम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है और देखें जैसे ही हमने ये नेम सर्च किया इसी नेम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है, लिंक्डइन का अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है और ट्विटर का अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है जिसको आजकल एक्स कहते हैं। तो इसके हमारे पास 3 अकाउंट्स आ चुके हैं। याद रहे कि ये वही क्लाइंट है जिसने उस हमारी बहन को फाइवर के ऊपर ऑर्डर दिया है। तो ये कंटेंट राइटिंग का काम करवा रहा है, इसको आर्टिकल्स की नीड है तो ये ऑर्डर दे रहा है ना। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्लाइंट है और काम भी करवा रहा है। इसके यहाँ पे 3 अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है और ट्विटर का है। आपने इन तीनों जगहों से इसे कॉन्टैक्ट करना है और तीनों जगहों पे इसको प्रपोजल सेंड करना है। इसके बाद अगर हम अगेन फाइवर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगले क्लाइंट का नेम यहाँ से कॉपी करते हैं, गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं। सो हे जो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे पिंटरेस्ट का अकाउंट हमारे सामने शो हो चुका है। इस सेकंड क्लाइंट का हमें पिंटरेस्ट का अकाउंट मिल गया। हमने इससे पिंटरेस्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और पिंटरेस्ट के ऊपर ही हमने इसको अपना प्रपोजल सेंड करना है कंटेंट राइटिंग का। ये देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा है, जस्ट आपने मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने अपना प्रपोजल यहाँ पे सेंड करना है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह से होगा। किसी क्लाइंट की आपको वेबसाइट मिल जाएगी, किसी का आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, किसी का आपको लिंक्डइन का अकाउंट मिल जाएगा, किसी का आपको ट्विटर का अकाउंट मिल जाएगा और किसी का आपको पिंटरेस्ट का अकाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फेसबुक या टेलीग्राम का अकाउंट भी मिल सकता है अपने क्लाइंट्स का। तो आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बात की हमें श्योरिटी है कि ये सारे सारे पक्के क्लाइंट्स है क्योंकि फाइवर के ऊपर इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो फिर ये काम करवा रहे हैं। अगर ये इनसे काम करवा रहे हैं तो आपसे भी करवा सकते हैं। अब ये आपकी काबिलियत है कि आपने कैसे ऑर्डर लेना है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना। इसी कोर्स में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपने क्लाइंट को कॉल करना होता है, कैसे आपने क्लाइंट को रिप्लाई करना होता है, कैसे आपने क्लाइंट के लिए प्रपोजल राइट करना होता है और कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी होती है।
लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को समझ लीजिए। यहाँ पे देखें फाइवर के ऊपर बहुत सारे गिग्स हैं, यहाँ पे 9000 से ज्यादा गिग्स हैं। तो इन सब गिग को आपने बारी बारी ओपन करना है, इनके आपने क्लाइंट्स के रिव्यूज जाके चेक करने हैं, वहां से आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, मुझे लगता है कि बहुत आसान काम है। सो अब ये हो गया हमारे पास फाइवर से क्लाइंट्स फाइंड करना, मेथड नंबर 8। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास है लिंक्डइन से क्लाइंट्स फाइंड करना। और ये अगले तीनों मेथड्स, मेथड नंबर 9, मेथड नंबर 10 एंड मेथड नंबर 11, ये लिंक्डइन के ऊपर ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ पे बगैर टाइम वेस्ट के लिंक्डइन के ऊपर आते हैं। देखिए हमने लिंक्डइन को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। और अकाउंट क्रिएट करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे आप फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे आपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। वैसे आप यूट्यूब के ऊपर 1-2 वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है तो लिंक्डइन के होम पेज के ऊपर आके यहाँ पे देखिए होम के बिल्कुल साथ सर्च लिखा है, यहाँ पे आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है और आपने सर्च करना है कंटेंट मैनेजर। ठीक है, कंटेंट मैनेजर लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे सामने शो होंगे कंटेंट मैनेजर के। यहाँ पे ऊपर देखें जॉब्स लिखा हुआ है, उसके साथ पोस्ट लिखा है, उसके साथ पीपल लिखा है। जस्ट आपने पीपल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे हमने पीपल के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे फिल्टर लग गया है पीपल्स का। अब हमारे सामने जो भी लोग कंटेंट मैनेजर है सिर्फ वही शो होंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी शो हो रहे हैं, इंडिया के लोग भी शो हो रहे हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, यूएसए, यूके, यूरोप वगैरह से, जो हमें हाई पे करें। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक और फिल्टर लगाना है। देखें लोकेशन लिखा है, जस्ट आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्रीज के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ से यूके सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूएसए सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ यूरोप की। ये करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे अब हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि कंटेंट मैनेजर है किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी एजेंसी में। और आपको पता है कि जो कंटेंट मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो न्यू राइटर्स को काम दे सकते हैं। तो आपने इनसे काम लेना है। वो आपने कैसे काम लेना है, आपने 1 बाय 1 इनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको कनेक्शन सेंड करना है। देखिए कनेक्ट लिखा है, जस्ट आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एड अ नोट के ऊपर क्लिक करना है और एड अ नोट में आपने 2 से 3 लाइन का अपना प्रपोजल राइट करके इसको सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2-3 लाइंस के प्रपोजल में आपने क्या राइट करना है, आपने बताना है कि आप एक कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हो, आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप इस निश में राइटिंग करने में एक्सपर्ट हो। तो ये सब आपको आगे चल के बताता हूँ। इतना आपने समझ लेना है कि यहाँ पे आपने इस तरह से कनेक्शन सेंड करना है अपने क्लाइंट्स को। इसी तरह आपने सेकंड को ओपन करना है, थर्ड को ओपन करना है, फोर्थ को ओपन करना है, फिफ्थ को ओपन करना है और कनेक्शंस आपने सेंड करने हैं। जब ये आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो आप इनसे मैसेज के ऊपर बात कर सकते हैं, फिर आप इनसे डील कर सकते हैं, आप इनको मुतमिन कर सकते हैं कि सर हमें काम दे, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, ये वाली निश में हम राइटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, इस तरह से हम काम करते हैं, इतना हमारा एक्सपीरियंस है। सारी इनसे बात करके, इनसे डील करके आप इनसे काम ले सकते हो। सो ये हमारे पास है मेथड नंबर 9। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 10 की तरफ। मेथड नंबर 10 में आपने ये करना है, यहाँ पे जो मेथड नंबर 9 में हमने जितना काम किया है ना उसको आपने करना है। वो आप यूं समझे कि मेथड नंबर 10 में भी शामिल है। जब आपने कनेक्शन सेंड कर दिया, अगला जो प्रोसेस है ये मेथड नंबर 10 हमारे पास है। देखिए इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे राइट साइड पे इसकी वेबसाइट है। ये या तो वो वेबसाइट है जिसका एक कंटेंट मैनेजर है या ये इसकी अपनी वेबसाइट है। दोनों सूरतों में हमने इसे कॉन्टैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हो सके ये हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट ना करे तो हमारे पास इसका ईमेल भी होना चाहिए या इसकी कंपनी का ईमेल होना चाहिए। तो जस्ट हमने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसी तरह इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करके ईमेल कॉपी करके आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इसी तरह आपने सेकंड को ओपन करना है, थर्ड को ओपन करना है, फोर्थ को ओपन करना है, फिफ्थ को ओपन करना है। उनकी आपने वेबसाइट्स को ओपन करना है और वेबसाइट्स में जाके आपने उनको कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, ईमेल फाइंड करने और आपने गूगल शीट एक रेडी करनी है। और ऐसा भी हो सकता है किसी बंदे की वेबसाइट ना हो, ना उसकी कंपनी की हो, ना उसकी अपनी हो, तो उसको आपने क्लोज कर देना है, आपने नेक्स्ट को ओपन करना है। यहाँ पे मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास है, सबसे पहले हमने इसको कनेक्शन सेंड करना है। कनेक्शन सेंड करने के बाद ये इसकी वेबसाइट है। सिंपली हमने इसकी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना है, इसका हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ये इसकी ईमेल है। ईमेल फाइंड करने के बाद हमने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और ये गूगल शीट में जस्ट आपको समझाने के लिए अभी रफ सी रेडी कर रहा हूँ। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से प्रोफेशनली प्रॉपरली आपने गूगल शीट को रेडी करना है, जिससे आपका काम भी आसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के रिप्लाई आए। सो मेथड नंबर 9 हमारे पास क्या था, हमने पीपल्स को फाइंड करना है, कंटेंट मैनेजर्स को फाइंड करना है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको काम मिलने के कम चांसेस होते हैं। जो कंपनीज के मैनेजर्स होते हैं वो आपको हायर कर लेते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 10 हमारे पास क्या है कि हमने कंपनीज को डायरेक्टली फाइंड करना है। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 11 की तरफ। मेथड नंबर 11 में हमारा लिंक्डइन के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने करना क्या है, अगेन आपने लिंक्डइन को होम पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है, या आर्टिकल राइटिंग सर्च कर सकते हैं।
देखिए कंटेंट राइटिंग लिख के जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने शो चुके हैं। यहाँ पे आपने ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। एक दिन में आपने ओनली 5 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इससे ज्यादा को नहीं करना, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप्स को ज्वाइन करके आपने इनको ओपन करना है। देखिए ग्रुप को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत है, आर्टिकल राइटर्स की जरूरत है। देखिए यहाँ पे ये एक पोस्ट है कि आई नीड अ कंटेंट राइटर, इसको यहाँ पे कंटेंट राइटर की जरूरत है। आपने यहाँ पे कमेंट भी करना है, इसको इनबॉक्स में जाकर कनेक्शन सेंड करना है, और जब भी आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करे आपने इससे डील करनी है। आपने बताना है कि मैं आपके लिए आर्टिकल राइट करूंगा, 200 से कम प्राइस में राइट करूंगा और हाई क्वालिटी आर्टिकल राइट करूंगा। इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, आपने इनके लिए अप्लाई करना है, कमेंट करना है, इनको जाकर कनेक्शन सेंड करना है, फिर आपने इनसे डील करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने पहले देखना है कि पोस्ट की किस बंदे ने है। ज्यादा आपने फोकस करना है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूरोप वगैरह से जो क्लाइंट्स है, जिन लोगों ने पोस्ट किया उनको आपने रिप्लाई करना है, उनकी पोस्ट के नीचे आपने कमेंट करना है। कोशिश करें कि जो लोकली लोग हैं उनसे आप कम ही राब्ता करें, क्योंकि ये होता है कि बाद में पैसे नहीं पे करते। सही बात आपको बता रहा हूँ, सर्च करवा होता है, और ये मुझे इस चीज का अफसोस है कि हमारा ये इमेज बन चुका है कि हम पैसे नहीं पे करते काम करवा के, और ये हमारे लिए डूब मत जाने का मकाम है कि मुसलमान होकर हम ऐसे काम करते हैं। लेकिन खैर ये एक अलग टॉपिक है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आज पोस्ट हुई है, जिस ग्रुप में आज के दिन जो पोस्ट हुई है 24 आवर्स के अंदर, उसको आपने रिप्लाई करना है, उसके नीचे आपने कमेंट करना है। जो पोस्ट 2-3 दिन पहले हुई है या हफ्ता पहले हुई है, 2 हफ्ते पहले हो, उनको आपने कोशिश करनी है कंसीडर ना करो, क्योंकि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई कंटेंट राइटर मिल जाता है इतनी देर में, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सो आपने बहुत सारे ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने डेली बेसिस पे जो पोस्टें होती हैं उनको आपने रिप्लाई करना है, और इस तरह से भी आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छा काम मिल जाता है, आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक दिन में आपने रिप्लाई किया तो एक दिन में ही आपको काम मिल जाएगा, एक दिन में आपके डॉलर्स आ जाएंगे, एक दिन में ही आप करोड़पति बन जाओगे। इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो, जो रियलिटी है उसकी तरफ आओ। और रियलिटी ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट पुट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। सो ये लिंक्डइन के तीनों मेथड्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी कंसीडर करना है, इनके ऊपर काम करना है। सो अब आते हैं मेथड नंबर 12 की तरफ। मेथड नंबर 12 हमारे पास है Indeed.com। Indeed.com एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे काम शुरू हुआ है। क्लाइंट फाइंड करना कोई इतनी खास महारत नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत टफ टास्क होता है, ये आपको सही मेथड्स का पता होना चाहिए। लेकिन क्लाइंट जब आपने फाइंड कर लिया, क्लाइंट को आपने प्रपोजल क्या सेंड करना है, क्लाइंट से आपने रिप्लाई कैसे लेना है, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है, और क्लाइंट से आपने ऑर्डर कैसे रिसीव करना है, ये चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा के जाऊंगा आज। किसी का भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको आज चीजें बताने जा रहा हूँ इस कोर्स में, ये आपने सीख लेनी है, और जाके आपने पेड कोर्सेज में भी देख लेना है कि लोग आपको पेड में भी ये चीजें नहीं बताएंगे। सो जल्दी से कवर करते हैं मेथड नंबर 12 को। देखिए हमारे पास Indeed.com, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं। नंबर 1 लेफ्ट साइड पे हमारे पास बॉक्स है जॉब टाइटल का, कीवर्ड का या कंपनी का। यहाँ पे आपने जॉब टाइटल लिखना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। उसके साथ आपने लिखना है रिमोट। जॉब टाइटल और रिमोट लिखने के बाद जस्ट आपने फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने फाइंड जॉब के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हमारे सामने शो चुकी हैं जो कि अवेलेबल है इंडीड के ऊपर। सो यहाँ पे आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये देखें यहाँ पे टॉप के ऊपर रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग है, $25 पर आवर आपको पे कर रहे हैं। ये यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, और $25 1 घंटे के, मतलब जितने घंटे आप काम करेंगे उतने आपको $25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जस्ट आपने करना है क्या, यहाँ पे रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटर, मतलब कि आपने एआई प्रॉम्प्ट्स इनके लिए राइट करने हैं। और प्रॉम्प्ट्स राइट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, चैट जीपीटी के मास्टर क्लास में इंशाल्लाह आप सीख जाओगे, और चैट जीपीटी के मास्टर क्लास भी आपको इसी कोर्स में देने जा रहा हूँ। सो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, अब काम करना आपने है। इसी तरह सेकंड जॉब हमारे पास है जूनियर वेब कंटेंट राइटर के नाम से। ये यहाँ पे देखें पे कर रहे हैं $30,000 से लेके $35,000 पर ईयर, मतलब आपने इनसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, और आपको $30,000 से लेके $35,000 पर ईयर ये पे करेंगे, और ये फुल टाइम जॉब है। काम आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग करनी है। इनकी एक वेबसाइट होगी, उसके लिए आपने आर्टिकल्स राइट करने होंगे, सिंपल। तो इन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने Indeed.com के ऊपर आके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, सिंपली आपने इसको फिल करना है। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, ईमेल आपकी पूछ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो मैंने आपको बहुत दफा बताया कि आपने किस तरह से फॉर्म फिल करना है।
इसके अलावा आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो जो कि प्रो लेवल का काम है, जो कि मेरा पर्सनल काम है। यहाँ पे इंडीड के ऊपर आपको जॉब मिलेगी अप्लाई करने से, लेकिन अप्लाई किए बगैर आप यहाँ पे किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो, आ जाओ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग लिखा है, टाइटल दिया है जॉब का, उसके बिल्कुल नीचे देखें इसकी कंपनी की वेबसाइट है, डेविड ए वायो लिखा है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये वो कंपनी है जिसने वहां पे वो जॉब पोस्ट किया है, इसको कंटेंट राइटर की जरूरत है। तो अगला प्रोसेस आप समझ के हो गए, जस्ट आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है और आपने इसका प्रपोजल सेंड करना है गूगल शीट में रखने के बाद। इसी तरह देखें दूसरी जॉब है, इसकी वेबसाइट भी है, तीसरी जॉब है, इसकी वेबसाइट। तो जितनी भी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे जॉब पोस्ट किया उनकी वेबसाइट आपको लाजमी मिल जाएगी और ये चीजें इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगी। सो अब हो गए यहाँ पे ये क्लाइंट हंटिंग मेथड्स कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। आपको एक मेथड नहीं बताया, दो नहीं बताए, पूरे आपको 12 मैंने क्लाइंट हंटिंग मेथड्स बता दिए हैं और ये सारे के सारे प्रोफेशनल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं, सारे लोग इनको यूज करते हैं। जो भी आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए लाखों में फीसेस लेके सिखाते हैं, जो वो सारे यही कुछ आपको सिखाते हैं। सो अब यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग मेथड सीखने के बाद अब ये देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रॉपर्ली गूगल शीट्स को तैयार करना है, अपने क्लाइंट्स में किस तरह से आपने रखने हैं। बहुत सारे लोग इस लिस्ट को बहुत लेंथी बना देते हैं, बहुत सारे सेक्शंस में ऐड कर देते हैं, मतलब कि मैं समझता हूँ कि वो टाइम वेस्ट है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते थे जो कि एक लिस्ट बनाने में पूरा पूरा दिन लगा देते थे 100 क्लाइंट्स की, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पे टाइम कम वेस्ट करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे ऐड करो। वो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? फर्स्ट के ऊपर आपने अपना ईमेल राइट करना है, यहाँ पे आपने ईमेल का टाइटल देना, नीचे आपने सारे के सारे क्लाइंट्स के ईमेल रखने हैं। इसके साथ आपने वेबसाइट लिखना है और नीचे आपने क्लाइंट की वेबसाइट सारी की सारी रखनी है, मतलब कि ईमेल रखने के बाद उसके सामने उसकी वेबसाइट। ठीक है, बात की समझ आ गई? देखिए पहले मैंने क्लाइंट की ईमेल रखी है, उसके बिल्कुल साथ मैंने क्लाइंट की वेबसाइट रखी है और उसके आगे आपने लिखनी है क्लाइंट की निश के, क्लाइंट किस निश का है, क्लाइंट किस कैटेगरी का है। अगर आपका क्लाइंट फैशन का है तो आपने यहाँ पे फैशन लिखना है, अगर आपका क्लाइंट ब्यूटी का है तो आपने यहाँ पे ब्यूटी लिखना है, अगर आपका क्लाइंट टेक का है तो आपने यहाँ पे टेक लिखना है। मतलब कि आपके क्लाइंट की जो भी कैटेगरी है, जो भी निश है, वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह का प्रपोजल राइट करना है, आपने प्रपोजल में मेंशन क्या करना है, टेक मेंशन करना है, बिजनेस मेंशन करना है या फैशन मेंशन करना है। और प्रपोजल सेंड करने के लिए अगर आप प्रपोजल को अपने स्पेसिफाई करते हो ना एक निश के ऊपर, तो आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बनिस्बत ये कि आप जनरली एक प्रपोजल राइट करो और वो सबको सेंड कर दो। इससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट का रिप्लाई आए। सो पहले क्लाइंट की ईमेल, उसके आगे क्लाइंट की वेबसाइट, उसके आगे क्लाइंट की निश, ये तीन चीजें आपने रखनी है और इसी तरह आपने कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेनी है। और एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि एक दिन में आपने एटलीस्ट 150 क्लाइंट्स लाजमी फाइंड करने हैं। ये कम से कम आपको बता रहा हूँ, इससे अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है, इससे अगर कम हो जाए तो भाई नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या है कि रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है। ये क्यों कम है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी सीख ली है। अब अगर आपको याद है जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट हंटिंग मेथड है वो क्या है? ब्लॉग रिसर्च का। और ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट फाइंड करने के लिए आपके पास ब्लॉग्स होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा कि आप ब्लॉग्स कहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास ब्लॉग होगी, अगर आपके पास वेबसाइट होगी, फिर आप उसमें आर्टिकल ओपन करके लिंक फाइंड करके वहां से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लॉग ही नहीं होगी, एक ब्लॉग होगी, 2 होगी, 5 होंगी, 10 होंगी, तो इनसे काम नहीं चलेगा। आपके पास 1000-1500 ब्लॉग्स लाजमी होनी चाहिए। अब आपने सोचना है कि सर 1000-1500 ब्लॉग्स हम कहाँ से लें? भाई मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने फेसबुक के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने फेसबुक के ऊपर आके फेसबुक के सर्च बार में आपने सर्च करना है ब्लॉगिंग सर्च कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट सर्च कर सकते हैं या स्पॉन्सर्ड पोस्ट सर्च कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपने ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है और ये सारे सारे ग्रुप्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपने इनको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है आई नीड अ लिस्ट ऑफ ब्लॉग साइट्स। बहुत सारे लोग आपको अपनी अपनी लिस्ट सेंड कर देंगे जो उन्होंने फाइंड करके वेबसाइट्स रखी होंगी, तो वहां से आप अपने क्लाइंट्स सेंड कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगर आप ग्रुप में नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लॉग लोगों ने गिवन दी होती है। देखिए यहाँ पे ये भी वेबसाइट है हमारे पास, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है। सिंपली आपने इनको ओपन करते जाना है और आपने इनसे क्लाइंट्स फाइंड करते जाना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने क्लाइंट्स फाइंड कर लिए, क्लाइंट्स फाइंड करने के बाद उनको हमने क्या सेंड करना है, राइट क्या करना है, प्रपोजल कैसे राइट करना है और कैसे सेंड करना है। इसके लिए आपने सिंपली ग्रेविटी राइट के ऊपर आना है। ग्रेविटी राइट के ऊपर आके आपने साइन अप करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए काफी सारे टूल्स हमारे सामने शो रहे हैं। यहाँ पे ईमेल टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कोल्ड ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इससे ईमेल राइट करवानी है। ग्रेविटी राइट का फ्री वर्जन अवेलेबल होता है, आप ग्रेविटी राइट से भी ईमेल राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी जो आपके लिए हर तरह की ईमेल राइट कर सकता है और बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड कर सकता है। लेकिन चैट जीपीटी को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए आपको चैट जीपीटी की मास्टर क्लास लेनी पड़ेगी। तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल फ्री में आप चैट जीपीटी को प्रोफेशनली प्रो लेवल का यूज करना सीख सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, चले सीखते हैं।
तो है जी गो, ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने चैट जीपीटी को ओपन किया है। आमतौर पे जब हमने आर्टिकल लिखवाना होता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आर्टिकल का टाइटल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आर्टिकल राइट करवाना है हाउ टू लूज वेट, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है हाउ टू लूज वेट। लेकिन जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट देके एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसने आर्टिकल राइट करना हमारे स्टार्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल इसने हमारे राइट कर दिया है। लेकिन ये आप देखें रफ सा आर्टिकल है, ना कोई हेडिंग है इसमें, ना कोई सब हेडिंग है और ना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, ना ह्यूमन रिटन आर्टिकल है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आप कह लें कि एक रेलू कट्टा आर्टिकल है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो बहुत से लोग इस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब कुछ लोग इस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि पहले वाले से थोड़ा बेहतर होता है, राइट एन आर्टिकल इन डेप्थ हाउ टू लूज वेट। लेकिन जैसे हमने ये लिख के एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसने आर्टिकल हमारे राइट करना स्टार्ट कर दिया और देखिए इसमें हेडिंग भी दे रहा है। ये आर्टिकल पहले वाले आर्टिकल से तो बेहतर है, लेकिन ना ही ये यूनिक है, ना ही ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है, इसको अच्छा आर्टिकल नहीं कहा जा सकता। तो अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये कि आपने सबसे पहले इसको प्रॉम्प्ट देना होता है। अगर आप चैट जीपीटी को अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपके लिए अच्छे आर्टिकल राइट करेगा। प्रॉम्प्ट के अलावा भी काफी चीजें हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट आपका लाजमी अच्छा होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट आपका अच्छा कैसे होना चाहिए, आपने प्रॉम्प्ट लेने कहाँ से है, तो भी एक इसका वे ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, देखिए इसमें ये काफी ज्यादा चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो आपका टॉपिक है, जो आपकी कैटेगरी है, जिस रिलेटेड आप आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करना है और जाके आपने चैट जीपीटी को दे देना है। लेकिन यहाँ पे इसमें भी एक बात है कि ये वेबसाइट्स आपके सामने सिर्फ ओपन नहीं हो रही, बहुत सारी पूरी दुनिया में ओपन हो रही है और बहुत सारे लोग यहीं से प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके वहां पे जाके इसी से आर्टिकल राइट करवा रहे हैं और वो सेम आर्टिकल राइट करके देगा चैट जीपीटी, क्योंकि इसका प्रॉम्प्ट सेम है। तो इसलिए ये तरीका मैं यहाँ पे इसको आपको प्रेफर नहीं करूंगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने करना क्या है। करना आपने यह कि सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है वेब स्टोर। ठीक है, वेब स्टोर लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, क्रोम वेब स्टोर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर इसका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आपने सर्च करना है AIPRM। ठीक है, AIPRM लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे काफी ज्यादा एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो जाएंगी, तो आपने इस एक्सटेंशन को यहाँ से ओपन करना है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, इसकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आप चेक कर लीजिए। तो जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड पे देखिए लिखा है ऐड टू क्रोम। सिंपली आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके क्रोम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू एक्सेस chatgpt.com विद ऑल AIPRM फीचर्स। तो सिंपली आपने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर से एक मैसेज आपके सामने शो होगा। यहाँ से आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट के ऊपर ले आएगा एंड हे जो ये आप देखते हैं कि चैट जीपीटी आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। ये आपसे पहचाना नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी आपको टॉप के ऊपर ऑप्शन दे रहा है कि ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। आप इसे ह्यूमन रिटन आर्टिकल राइट करवा सकते हैं और वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटर। ये भी बहुत अच्छा टूल है इसका। इससे अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ देखें राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। इसी तरह यहाँ पे और काफी ज्यादा ऑप्शन है। देखिए यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर भी है एंड कीवर्ड स्ट्रेटजी का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे ह्यूमन रिटन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जो प्योरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो भी आप इसे यहाँ से राइट करवा सकते हैं। देखें तो हम यहाँ से इसे फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवाते हैं। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद नीचे आपने कीवर्ड अपना एंटर करना है, जो भी आपका कीवर्ड है, या अगर आपके पास आपके आर्टिकल का टाइटल है तो आपने यहाँ पे टाइटल एंटर कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे ओनली कीवर्ड एंटर करता हूँ। मेरे आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो लूज वेट है। ठीक है, जस्ट मैंने लूज वेट यहाँ पे लिखना है और जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर देना है। मैंने किया मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवाना है। जस्ट मैंने फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैंने अपना कीवर्ड एंटर किया और कीवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे पहले आउटलाइन क्रिएट करेगा आर्टिकल के। देखिए आउटलाइन फॉर हाउ टू इफेक्टिवली लूज वेट। सो देखिए इस तरह से कंप्लीट आउटलाइन हमारी राइट करेगा। इससे पहले आपने चैट जीपीटी को इतना अच्छा नहीं देखा होगा कि आपके लिए पहले कंप्लीट आउटलाइन भी राइट करे और इस तरह से प्रोफेशनल वे में। मेन हेडिंग अलग से लिख रहा है और सब हेडिंग जो है वो अलग से लिख रहा है। आउटलाइन के बाद यहाँ पे इसने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना हमारे लिए स्टार्ट कर दिया और ये बहुत लंबा आर्टिकल लिखेगा भाई, और ये कंप्लीट आर्टिकल हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो इस तरह से आपने यहाँ से काम करवाना है। इसके अलावा आप यहाँ से प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते
सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका टॉपिक है जिसके रिलेटेड आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए सिंपली आपने यहाँ पे वो टॉपिक अपना राइट करना है और ये उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा और जेन्युइन आपको इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स देगा जो कि वाकई में चैट जीपीटी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होंगे और आपके लिए वो प्रोफेशनल आर्टिकल राइट करेगा। सो अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, आपकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रपोजल राइट करना नहीं आता अपने क्लाइंट्स के लिए कि आपने कैसे ऑफर करना है अपने क्लाइंट्स को। और अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने अपने क्लाइंट को ऑफर करवानी है, अपनी सर्विसेज मैंने ऑफर करनी है, तो मैं कंपोज में क्या लिखूं, उसको प्रपोजल क्या सेंड करूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जस्ट आपने क्या करना है, अगेन आपने वेब स्टोर के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है चैट जीपीटी राइटर। चैट जीपीटी राइटर आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे ये वाली एक्सटेंशन आपके सामने शो होगी, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसी तरह इसको भी यहाँ पे आपने राइट साइड देखें ऐड टू क्रोम लिखा है, सिंपली आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और ये उसी तरह ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ये इंस्टॉल होगी ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगी। यहाँ पे राइट साइड पे देखें साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, जस्ट आपने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिंपली गूगल के थ्रू साइन अप कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है एंड हियर यू गो, यहाँ पे हमारा साइन अप हो चुका है। अब साइन अप करने के बाद आपने अपनी ईमेल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है। जैसे आप न्यू कंपोज को ओपन करेंगे यहाँ पे सेंड के बिल्कुल साथ देखिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन शो हो रही है। अपनी ईमेल को राइट करने के लिए जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप किस तरह की ईमेल राइट करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम इसको कहते हैं राइट एन ईमेल प्रपोजल फॉर माय क्लाइंट्स टू ऑफर माय कंटेंट राइटिंग सर्विस। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको दिया है कि मैं इस तरह की ईमेल राइट करवाना चाहता हूँ। ये लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू गो, ये आप देखते हैं कि जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे कंप्लीट ईमेल इसने हमारे लिए राइट कर। देखिए गुलफाम अली मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा है, नीचे देखें टेक बॉय लिखा है, उसके नीचे ईमेल यहाँ पे हमारी लिखी है, फोन नंबर एंड पोर्टफोलियो ये आपने खुद यहाँ पे अपना लिख देना है क्योंकि वो तो इसको नहीं ना पता। इसको जो पता था मेरा नेम गुलफाम अली, उसके नीचे टेक बॉय, फिर टेक बॉय गुलफाम अली, कंप्लीट ईमेल भी यहाँ पे राइट किया हमारी जीमेल। उसके बाद ऊपर देखिए कंप्लीट प्रपोजल हमारा एक प्रोफेशनल वे में इसने रेडी कर दिया है। सो इसको कंपोज में लेके जाने के लिए यहाँ पे आपने नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया ये कंप्लीट ईमेल हमारे कंपोज में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, जो चेंजिंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैसेज में सबसे ऊपर देखें हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को कॉपी करना है, यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है और सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपने सब्जेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब ये हमारी कंप्लीट ईमेल यहाँ पे राइट हो चुकी है। इस तरह से आप इसे ईमेल राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको किसी की ईमेल आई है आपने रिप्लाई करना है लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या रिप्लाई करो, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए ये मुझे एक ईमेल आई है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे रिप्लाई में जाके रिप्लाई में भी देखिए एक्सटेंशन में शो रही है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस तरह का रिप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको बताना है, मैं इसको कहता हूँ कि मैं शॉर्ट रिप्लाई करना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट सा। ये बात याद रखनी है कि जो आपको पहले ईमेल आई है आपके क्लाइंट की तरफ से या किसी और बंदे की तरफ से, इसको पता है, इसने सब नोटिस किया हुआ है, तो ये अपने हिसाब से ठीक रिप्लाई करेगा, लेकिन फिर भी आपने उसको एक दफा रिव्यू कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ मैंने शॉर्ट रिप्लाई करना है, लिखने के बाद जस्ट मैंने एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे इसने हमारे रिप्लाई को राइट कर दिया, हाय टेलर, टेलर उसका नाम भी लिखा है अगले बंदे का जिस तरह से ईमेल आई है। उसके बाद देखिए थैंक यू फॉर योर ऑफर, आई अप्रिशिएट द डिस्काउंट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दिस टाइम। सो इस तरह से यहाँ पे इसने हमारा रिप्लाई भी राइट कर दिया है। इस तरह से आप ईमेल्स में भी चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से आप इससे काम करवा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए कि जो सीखना चाहते हैं, वाकई में दिल लगा के मेहनत करते हैं, तो मुझे ये कि वो कामयाब लाजमी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से उनको कामयाबी लाजमी मिले। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा सीखता है, सीख के जाके मेहनत करता है, तो उसको अल्लाह ताला लाजमी कामयाब करते हैं। सो लास्ट में आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट आप खुद चैट जीपीटी से ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपको खुद देगा कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट दो, तो फिर मैं आपके लिए अच्छा आर्टिकल राइट करूंगा। उसके लिए हमने चैट जीपीटी के ऊपर अगेन आना है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कहते हैं कैन यू सजेस्ट मी क्लियर, कंसाइज एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दैट कैन बी इजीली एंड क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। आई नीड प्रॉम्प्ट्स इन डिटेल एंड इन डेप्थ। रिप्लाई विद येस और नो सो दैट आई कैन आस्क टू यू। ये लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे इसने हमें येस का रिप्लाई कर दिया है। अब हमने इससे बात करनी है, अब हमने इसको कहना है गिव मी अ प्रॉम्प्ट अबाउट राइटिंग आर्टिकल ऑन मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने आर्टिकल राइट करना है। उसके लिए हमें बताओ कि हम कौन सा प्रॉम्प्ट आपको दें। तो ये देखिए ये प्रॉम्प्ट इसने हमें दे दिया, लेकिन ये इतना डिटेल से नहीं है, काफी लंबा प्रॉम्प्ट है लेकिन फिर भी इतना डिटेल से नहीं है। तो हमने इसको कहना है प्रोवाइड मोर डिटेल एंड क्लियर। ये लिखने के बाद अगेन हमने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए डिटेल एक प्रॉम्प्ट इसने हमें दे दिया और देखिए कितना लंबा प्रॉम्प्ट है। जस्ट हमने क्या करना है, कंप्लीट इस प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने न्यू चैट में आना है, चैट जीपीटी की, और यहाँ पे आपने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। सो अब ये जो आपके लिए आर्टिकल राइट कर रहे हैं ना, ये आउटस्टैंडिंग आर्टिकल होगा। सो इस तरह से आप चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट हासिल कर सकते हैं। सो अब ये 5 मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि जब आपको क्लाइंट मिल जाए तो फिर आपने क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि एक दफा क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया, आपने उससे पेमेंट ले ली, फिर आपने अगेन उसको पूछा ही नहीं, या आप क्लाइंट को ही काम ऐसा करके दोगे उसने एक दफा आपसे काम करवा लिया, दोबारा वो आपको ही ना पूछे। इस तरह से आप सिर्फ महदूद रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे
आगे बढ़ने के लिए आपने ये करना है, आगे बढ़ने के लिए अपने क्लाइंट से आपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। वो आपने कैसे बिल्ड करना है? पहली ही दफा में आपने अपने क्लाइंट्स को अच्छा आर्टिकल राइट करके देना है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं इसको ज्यादा तो नहीं मानता, लेकिन इतना मानता हूं कि अगर आप एक दफा क्लाइंट को अच्छा काम करके दोगे, फिर वो दोबारा आपको काम देगा। और यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स होते हैं ना इंटरनेशनली, वो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के साथ कनेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनके पास काम खत्म नहीं होता। सो अब यहाँ पे बात को समझो कि जब आपने अपने क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल राइट करना है तो आपने इन 5 चीजों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, जो मोस्टली लोग हैं वो ए टूल्स को यूज करके आर्टिकल राइट करवाते हैं। तो जब भी आपने ए टूल को यूज करना है, आपने उसको क्लियर प्रॉम्प्ट देना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपने ए टूल को अपना बताना है कि आपको आर्टिकल ऐसे ऑप्टिमाइज चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए चाहिए, या आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आर्टिकल चाहिए। आपने एक डिटेल प्रॉम्प्ट देना है ए टूल को। प्रॉम्प्ट देना आपने सीख लिया होगा चैट जीपीटी के मास्टर क्लास में। फिर भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक तरफ आप ए टूल को ये कहते हो कि मेरे लिए आर्टिकल राइट करो अबाउट मार्केटिंग, राइट एन आर्टिकल अबाउट मार्केटिंग। आपने जैसे इतना प्रॉम्प्ट उसको दे दिया, उसने कंप्लीट आर्टिकल आपके लिए राइट कर दिया, तो ये करेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं है। अब मार्केटिंग की फील्ड बहुत बड़ी है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो अब उस बेचारे टूल को क्या पता कि उसने किस चीज को फोकस करना है। ये तो आपने उसको बताना है कि ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा टाइटल है, इतने वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है, यूनिक आर्टिकल राइट करना है, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल राइट करना है, ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करना है। उसकी टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एडवाइजिंग होनी चाहिए। जो भी आपके आर्टिकल की टोन होनी चाहिए, जिस चीज को अभी आपने फोकस करना है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका टाइटल, वो आपने स्पेसिफिक उसको सब कुछ बताना है क्लियरली। जिस तरह डॉक्टर या वकील से कोई चीज का पर्दा नहीं रखना, इसी तरह आपने ए टूल से किसी चीज का पर्दा नहीं रखना अबाउट द आर्टिकल। एंड नंबर 2, जब आपने ए टूल से आर्टिकल राइट करवा लिया, फिर आपने उसको ह्यूमनाइज लाजमी करना है। बगैर ह्यूमनाइज किए अपने क्लाइंट को आर्टिकल सेंड नहीं करना, क्योंकि ए रिटन आर्टिकल ना कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, ना गूगल एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई वेबसाइट का एडमिन एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई वेब मास्टर एक्सेप्ट करता है। इसीलिए ए रिटन आर्टिकल को आपने ए टूल से आर्टिकल लिखवाने के बाद उसको ह्यूमनाइज लाजमी कर लेना है। ह्यूमनाइज करना मैंने आपको बहुत दफा बताया है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ह्यूमनाइज करना नहीं आता होगा। वैसे अगर कोई है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए हैं, तो आपने जस्ट क्लिक करके वीडियोस को देख लेना है ह्यूमनाइजिंग के लिए। नंबर 3 के ऊपर जो आपने काम करना है, वो आपने जब आर्टिकल को ह्यूमनाइज करवाना है तो आपके आर्टिकल की एसईओ कुछ खराब हो जाएगी। अगर आप ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवा रहे हो ए टूल से, जब आप उसको ह्यूमनाइज करोगे तो उसकी एसईओ में फर्क आएगा। तो फिर आपने ह्यूमनाइज करवाने के बाद उसकी एसईओ दोबारा ठीक करनी है। वो आपने कैसे ठीक करनी है, उसके लिए आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा कि आप किस तरह से आर्टिकल को ह्यूमनाइज करवाने के बाद उसको ऐसे ऑप्टिमाइज बना सकते हो। चौथा काम जो आपने करना है, वो आपने ये करना है कि अपने आर्टिकल को आपने मैनुअली चेक करना है, खुद से चेक करना है। एक दफा आर्टिकल को नजर मारनी है, जिसको कहते हैं। ऐसे करके एक दफा आर्टिकल को देखना है, उसको रीड करना है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की ए टूल ने, क्योंकि ए टूल का जो डाटा होता है ना, ये थोड़ा सा पुराना होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ए टूल से राइट करवाया है और उस टूल ने राइट किया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, जो कि आज से 1-2 साल पहले थी, आज तो 26 करोड़ हो चुकी है माशाल्लाह से। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है, आपने देखना है खुद से। अगर वो उसने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि डाटा थोड़ा पुराना होता है, अगर कोई मिस्टेक की है तो आपने ठीक करनी है। वैसे कोई मिस्टेक इतनी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपने खुद से एक दफा वेरीफाई और चेक लाजमी करना है। 5वां काम जो आपने करना है, वो आपने ये करना है कि आर्टिकल को आपने यूनिक भी बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ आप ह्यूमनाइज करवा लो, यूनिक ना बनाओ। जितना क्लाइंट्स ए डिटेक्शन के खिलाफ है ना, उससे ज्यादा प्लेगरिज्म के खिलाफ है कि आर्टिकल में कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से आपने आर्टिकल कॉपी ना किया हो। आपको चैट जीपीटी का मेथड बताया कि आपने चैट जीपीटी से किसी भी तरह की ईमेल आप राइट करवा सकते हो। और ये ना समझो कि ईमेल के ऊपर कोई ए डिटेक्शन का इशू आएगा, मेल के ऊपर कोई ए डिटेक्शन का इशू नहीं आता। क्लाइंट आपकी मेल उठा के चेक नहीं करता कि इसने ए टूल से लिखवाई है या कहाँ से लिखवाई है। वो जस्ट आपकी मेल रीड करेगा, अगर उसका मेल अच्छी लगी, अगर उसको आपका प्रपोजल अच्छा लगा, वो आपको रिप्लाई करेगा। और फिर जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है, आपने उससे डील डन करनी होती है। डील डन करने के बाद आपने उसको काम करके देना है, और काम करके देने के बाद क्लाइंट ने आपको पे करना है। अब पीछे मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है। हाँ, एक चीज रह गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने गूगल शीट में क्लाइंट्स को रख के एक लिस्ट बना लेनी है, फिर आपने उनको ईमेल कैसे सेंड करनी है, सिंपली आपने वन बाय वन करनी है। ये ना एक ही दफा में आप सारे क्लाइंट्स को सेंड कर दो, एक ही कंपोज में रख के। जब आपने गूगल शीट में क्लाइंट्स को रख के एक लिस्ट बनानी है, फिर आपने उनको ईमेल कैसे सेंड करने हैं, ईमेल आपने वन बाय वन सेंड करनी है। देखिए यहाँ से आपने एक ईमेल को कॉपी करना है, अपनी ईमेल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है और टू वाले सेक्शन में आपने इसको पेस्ट करना है। फिर आपने सब्जेक्ट और मैसेज लिख के सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपका प्रपोजल इनको सेंड हो जाएगा। इसी तरह आपने वन बाय वन सारे कॉन्टैक्ट्स को, सारी ईमेल्स को आपने कॉपी करके ईमेल सेंड करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक ही दफा में सारी ईमेल्स को एक कंपोज में रख के सेंड कर दो। इस तरह से आपकी बहुत सारी ईमेल स्पैम में चली जाएंगी, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका अकाउंट बंद होने का खतरा है।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करना है, कैसे आपने प्रपोजल राइट करना है, कैसे आपने सेंड करना है, कैसे आपने डील करना है और पेमेंट आपने कैसे रिसीव करनी है। ये मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ। पेमेंट आपने ऐसे रिसीव करनी है, देखें जब आपको क्लाइंट मिल जाता है ना, आप उसको काम करके देते हो, फिर वो आपसे पूछता है कि आप किस अकाउंट में पेमेंट लोगे, कौन सा आप पेमेंट मेथड यूज करोगे। अपना वो आपको बताता है कि मैं पेपाल यूज करता हूँ, मैं पेयोनी यूज करता हूँ, मैं स्क्रिल यूज करता हूँ, मैं स्ट्राइप यूज करता हूँ, कोई भी एक वो अपना बताता है। फिर आपसे पूछता है कि आप किस अकाउंट में पेमेंट लेना पसंद करोगे। तो फिर आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि मेरे पास पेयोनीर है, मेरे पास बैंक ट्रांसफर है, मेरे पास स्क्रिल है, मेरे पास स्ट्राइप है। तो आपने क्लाइंट से डिस्कशन करके पेमेंट मेथड डिसाइड करना होता है। तो आपने क्लाइंट से बात करके पेमेंट मेथड डिसाइड करना होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। कोर्स पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इस कोर्स की जरूरत है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।